मल्लिकार्जुन। ये है श्रीशैल पर। श्रीशैल, शैल कहते पर्वत को, शैल। श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान है। कैसे हुए, कब हुए, बड़ी सुंदर कथा आती है। कार्तिकेय जी और गणेश जी में झगड़ा हो गया। झगड़ा मतलब थोड़ी ये बात हो गई। गणेश जी कहते हैं पहले ब्याह मेरा हो, और कार्तिकेय कहता है पहला मेरा हो, मैं बड़ा हूं मेरा हो। कार्तिकेय जी कहते पहले मेरा हो, और गणेश जी कहते पहले ब्याह मेरा हो। कई दिनों से ये चर्चा चल रही है आपस में। आज माता पिता को पता चला, भगवान शंकर पार्वती को, कि ऐसी चर्चा है। दोनों भाई गए, बताइए किसका विवाह होगा, कैसे होगा। माता पिता हंसने लगे, बड़ी जल्दी आपको विवाह की। एक काम करो, विवाह करना तो हमारे हाथ में, हम किसका करें। एक काम करो, दोनों भाई जाओ और जाकर के पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, और जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा लगा के आएगा उसका ब्याह पहले करेगा। शर्त अच्छी है ना। परिक्रमा लगा के पहले आएगा उसका साथ विवाह है। अब महाराज कार्तिकेय जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि कार्तिकेय जी का वाहन क्या है, मोर। और गणेश जी का वाहन क्या है, चूहा। गणेश जी ने सोचा मुश्किल हो गई, भैया का तो कार्तिकेय भैया का तो मोर फड़फड़ फड़फड़ फड़ करके छलांग लगाते ही जाएगा, और मेरे मूषक राजा कहां तक चलेंगे। ब्याह तो लगता है कार्तिकेय का ही पहले होगा। इस हिसाब से तो वाहन चूहा हुआ तो क्या हुआ महाराज, ये बुद्धि भी तो है। बुद्धि ज्यादा है, गणेश जी बुद्धि के देवता है। दिमाग लगाया। जो ही शिव पार्वती ने कहा कि जाओ पृथ्वी की जो परिक्रमा करके आएगा, कार्तिकेय जी ने कहा टाइम अभी से चालू। ऐसा कह करके मयूर पर विराजमान हुए और उड़ने लगे। गणेश जी वहीं बैठे। अब स्थूल महाराज, मोटा तगड़ा शरीर, पिंडलियां ये भारी भारी, और पेट लटक रहा है। अब चले तो भी धीरे धीरे। अब उस चूहा आगे, वाहन चूहा, अब करे क्या। गणेश जी ने सोचा मुश्किल हो गई, मैं तो कैलाश से नीचे उतरूंगा, इतने में कार्तिकेय तो आ जाएगा। बुद्धिमानी से काम लिया। शास्त्र के अनुसार शिव पार्वती के समीप गणेश जी गए, और महाराज अपनी ओछी ओछी पिंडलियों से, मोटे मोटे थंबे से पांव रखते हुए धीरे धीरे परिक्रमा करने लगे शिव पार्वती की। भगवान शंकर और मां पार्वती की परिक्रमा करके प्रणाम कर लिया और कह दिया माता जी आ गया मैं भूमि की परिक्रमा करके, पृथ्वी की परिक्रमा करके। अब माता जी तो शिव जी की तरफ देखे और शिव जी माता जी की तरफ देखे। ये गणेश क्या कह रहा है। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये क्या कह रहा है गणेश। बोले सही कह रहा है, शास्त्रोक्त बात है। मां की परिक्रमा यदि कोई कर ले, माता पिता की परिक्रमा कर ले, वो पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर है। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली धारेती पृथ्वी है, धात्री है। और माता भी तो हमें धारण करती है। मां यदि अपने गर्भ में धारण न करे तो बालक जन्मे कहां से। मां के महत्व को हम भूलते जा रहे हैं। थोड़ा सा पैसा क्या आया, सुंदर सी पत्नी क्या आई, अब मां की क्या जरूरत है, माता पिता की क्या जरूरत है। मारे ठोकर गया साथ में, लुगाई को भी साथ में ले जाऊंगा। भूल गया कि जैसे आज मैं माता पिता को ठोकर मार रहा हूं, उस दिन यदि मां एक ठोकर मार देती पेट पर तो मैं इस संसार में आ पाता। आज जो माता पिता बोझ लग रहे हैं, भूल रहा है, जगत में देख रहा है कि कैसे बालक को पोटली ढो रही है मां, 9 महीने तक अपनी पोटली ढोए रखती है। क्या उसे वजन नहीं लगता।
और आज बूढ़े माए तुझसे वजन लगते हैं। गणेश जी को देखिए, शास्त्र कहता है माता पिता पृथ्वी के समान है। पृथ्वी रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। पृथ्वी के अंदर ही बीज प्रस्फुटित होता है। भूमि के अंदर ही बीज प्रस्फुटित होकर के पेड़ बनता है। वैसे ही मां के अंदर ही बीज प्रस्फुटित होकर के पुत्र के रूप में, वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, सामने होता है। इसलिए पृथ्वी को और मां को बराबर बताया। भगवान गणेश ने इस बात को सिद्ध कर दिया। मां पार्वती जी देखने लगी शंकर जी के सामने। शंकर भगवान आंसू तो उसने कहा, देवी बिल्कुल सही कह रहा है, हम दोनों की परिक्रमा कर ली, मतलब पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। अब कार्तिकेय जी तो मोर को लिए लिए पंख फैलाए जा रहे हैं, परिक्रमा में लगे हुए हैं भूमि की। और इधर महाराज रिद्धि सिद्धि को देख करके गणेश जी का ब्याह भी हो गया। कार्तिकेय जी आए तब तक तो गणेश जी विवाह हो गया और शुभ लाभ और हो गए पीछे। हाँ। बुद्धिमानी से काम किया। कार्तिकेय ने आके देखा ये घर में कौन बालक घूम रहे थे। मालूम पड़ा गणेश जी का नंदी भृंगी श्रृंगी ने आके कहा, कार्तिकेय बाबा आप तो घूमने निकले हुए थे, गणेश जी ने तो कमाल कर दिया, एक क्षण में पृथ्वी की परिक्रमा कैसे। पूरी बात बताई। जो गुस्सा आया, छल हो गया मेरे साथ, माता पिता ने मेरे साथ धोखा किया है। नाराज होकर के कार्तिकेय महाराज वहां से भागे। जाकर के महाराज ये जो बता रहा हूं, श्री शैले, इस पर्वत पर जाकर के, इस पर्वत से ठीक सामने एक पर्वत और था, थोड़ा नीचे एक पर्वत था, श्रीशैल पर्वत के सामने। वहां जाके कार्तिकेय जी बैठ गए नाराज होकर, घर से निकल गए। और माता से इतने नाराज की, कहीं माता आ न जाए मेरे पीछे, क्योंकि पार्वती पीछे दौड़ रही है। अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा, नहीं मेरे पीछे मत आ, मैं जा रहा हूं, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। जैसे एक छोटा बालक करता है ना, वैसे करते हुए भागे। सोचा कहीं मां पीछे न आ जाए, इसलिए महाराज उस क्षेत्र को बांध दिया कि यहां कोई नारी न आ जाए, इस पर्वत पर कोई नारी नहीं आ सकती। ऐसे श्रापित कर दिया पर्वत को जिस पर स्वयं बैठे। इधर पार्वती जी कई दिन हो गए, कार्तिकेय आया नहीं, दुखी हो गई मां। अरे नाराज होकर के बेटा निकला, अभी तक आया नहीं, न जाने कहाँ होगा। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु चलिए ना, हम चल करके देखते। दोनों गए। जाकर के जो ही उस पर्वत के समीप पार्वती जाने लगी, कार्तिकेय ने देखा मां आ रही। बोले क्या काम है, क्यों आई हो यहाँ पर, मत आओ, चली जाओ यहाँ से। रोते हुए कार्तिकेय ने ऐसा कहा। मां पार्वती ने कहा, बेटा तू मेरा खून है, मेरा रक्त है, तू, मैंने मेरे रक्त से तुझे पोषित किया है। तू तो यहां आ गया, लेकिन मुझे लेने के लिए आना पड़ा। बेटा चल घर चल। और कार्तिकेय जी का तो पारा इतना चढ़ा हुआ। बोले अच्छा तूने मेरे अपने खून से मुझे पोषा है तो ये ले। और महाराज कहते कार्तिकेय जी उल्टी पे उल्टी करने लगे, खून की उल्टियां। बोले ये ले, तेरा दिया हुआ सारा खून, मेरे साथ धोखा हुआ, गणेश को पहले ब्याह कर दिया। खून की उल्टी पे उल्टी, सारा पर्वत कहते आज भी वो लाल लाल दिखता है। हाँ, इतना खून की उल्टियां कार्तिकेय जी महाराज ने की। मां ने कहा रुक जा बेटा रुक जा, ठीक है मैं नहीं आता। शिव पार्वती वहां से हटे और जो सामने श्रीशैल पर्वत था, उस श्रीशैल पर्वत पर जाकर के बैठ गए। भगवान शंकर ने कहा देवी चले। बोले ना, पुत्र को छोड़ करके मैं नहीं जा सकती। कार्तिकेय के लिए महाराज भगवान शंकर, गौरी शंकर दोनों वहां निवास करने लगे। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। देवताओं ने आके कहा प्रभु आप ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां विराजमान रहे। बड़ा सुंदर स्थान है, हैदराबाद से 250 किलोमीटर लगभग है। वन के अंदर बड़ा सुंदर सुरम्य वातावरण है वहां पर।
मल्लिकार्जुन श्रीशैल पर्वत पर शिव गौरी आज भी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में कार्तिकेय जी के इंतजार में वहां विराजमान है। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की।